जैसे सोमवार का दिन शिव जी, मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान जी को, ठीक उसी प्रकार से बुधवार का दिन बुध ग्रह और गणपति बप्पा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से गणपति बप्पा भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। इस दिन को लेकर धर्मशास्त्रों में भी कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इन नियमों के बारे में पता नहीं होता और जाने अनजाने में इस दिन कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन गलतियों की वजह से बुध का अशुभ फल भी परिवार पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि बुधवार के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। एक, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान दिशा में दिशाशूल रहता है, तो ऐसे में जरूरी हो तो तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें। 2, बुधवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बुधवार को काले कपड़े पहनने से दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। 3, इसके अलावा बुधवार के दिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपसे किसी स्त्री का अपमान न हो। मान्यता है कि इस दिन किसी कन्या या स्त्री का अपमान होने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही ऐसा होने से आपके घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। 4, शास्त्रों की माने तो बुधवार के दिन दूध से बनी चीजें बनाने से बचना चाहिए, जैसे खीर, रबड़ी, छेना आदि, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। 5, बुधवार के दिन यदि आपको कोई किन्नर रास्ते में मिल जाए, उसे खाली हाथ न जाने दें, कुछ न कुछ अवश्य दान करें। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्रों में नपुंसक कहा गया है, इसलिए इस दिन किन्नर का मिलना शुभ संयोग माना जाता है। 6, बुधवार के दिन बालों से संबंधित कोई भी वस्तु न खरीदे, जैसे कंघा, तेल, साबुन, हेयर ड्रायर इत्यादि, क्योंकि ऐसा करने से बुध कोप शुरू हो जाता है। इस दिन टूथब्रश आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। 7, बुधवार के दिन रुपयों पैसों से जुड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन किसी को भी उधार देने या किसी से उधार लेने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुधवार के दिन न तो उधार लें और न ही किसी को उधार पैसे दें। 8, बुधवार के दिन घर पर कोई गरीब या गाय आए तो उन्हें भगाना नहीं चाहिए, इससे बुध ग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें भगाने के बजाय गरीब को भोजन और गाय को रोटी, घास या पालक का साग खिलाएं। 9, बुधवार के दिन बहन, बेटी, भांजी या भतीजी से दुर्व्यवहार न करें और उन पर हाथ न उठाएं। इस दिन इनकी छोटी मोटी गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए। 10, बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है। 11, कुछ लोग पान खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन बुधवार के दिन पान न खाएं। माना जाता है कि इससे धनहानि होती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। 12, बुधवार को हरी चीजें ना खाएं।
जी हाँ, चूंकि हरी सब्जियों का बुध से संबंध होता है, इसलिए बुधवार के दिन हरी सब्जियों जैसे हरा धनिया, पालक, मूंग की दाल जैसी हरी चीजों को पकाकर खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर बुध का दोष लगना शुरू हो जाता है और परिवार पर संकट आने लगता है। इसके अलावा बुधवार के दिन रसोई से जुड़ा कई सामान नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को हरी मिर्च, हरा धनिया, पालक साथ ही हरी दाल नहीं खरीदनी चाहिए। बुध ग्रह को हरे रंग से संबंधित माना जाता है। ऐसे में इन चीजों को बुध ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। 13. बुधवार के दिन भूलवश भी किसी हाथी को नुकसान न पहुंचाएं, वरना भगवान गणेश के प्रकोप का शिकार होना पड़ता है। इससे हमारे ऊपर नए नए मुसीबतें आने लगती हैं। इसके अलावा चावल को पूजा पाठ में बहुत पवित्र माना जाता है, परंतु भगवान गणेश को सूखा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। 14. बुधवार के दिन बेटी को विदा करना आपके लिए और आपकी बेटी के लिए अत्यंत दुखदायी हो सकता है। अगर आपकी बेटी की बुध ग्रह की दशा खराब हो तो आपको ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन अपनी बेटियों को ससुराल के लिए विदा नहीं करना चाहिए। इस दिन बेटी को विदा करने से रास्ते में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। इतना ही नहीं, आपकी बेटी का अपने ससुराल से संबंध भी बिगड़ सकता है। बुधवार के उपाय। बुधवार को ये 14 उपाय जरूर करने चाहिए। 1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। 2. बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। 3. आर्थिक समस्याओं से कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। 4. हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। 5. बुधवार के दिन गाय को डोट, हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 6. राहु की समस्या से निजात पाने के लिए बुधवार की रात को एक नारियल को सिर के पास रखकर सो जाएं। इस नारियल को अगले दिन कुछ दक्षिणा के साथ गणेश जी को चढ़ाएं और गणेश स्तोत्र का पाठ करें।
इससे घर में धन वैभव सुख शांति का वास होता है। 7. बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसके साथ ही ग्रह कलह का भी नाश होता है। गणपति पर लाल सिंदूर और बूंदी के लड्डू भी अर्पित करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 8. जिंदगी में फैली नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किन्नरों को पैसे दान में देने चाहिए। इसके बाद उनसे कुछ पैसे वापस लेकर पूजा वाली जगह पर रखें। इस उपाय से सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। 9. अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भर देना चाहते हैं तो बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। 10. अगर आपके बिजनेस पर या आप पर किसी की बुरी नजर है तो दूसरों की बुरी नजर से खुद को बचाए रखने के लिए बुधवार के दिन एक पीला नींबू लें और उस नींबू पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाएं। अब उस नींबू के बीच में से 4 बराबर टुकड़े करके किसी चौराहे पर जाकर चारों अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। 11. अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है तो जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए बुधवार के दिन स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। 12. अगर बुधवार आप शहर से बाहर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सफल बनाने के लिए बुधवार के दिन यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें। जब आप अपनी यात्रा से घर वापस आ जाएं, तो उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। 13. अगर कुछ दिनों से आपको नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो बुधवार के दिन घी, पिसी हुई शक्कर और सफेद तिल मिलाकर लड्डू बनाएं और भगवान गणेश को भोग लगाएं। अगर आप तिल के लड्डू न बना पाएं तो सफेद तिल, थोड़ा सा घी और थोड़ी पिसी हुई शक्कर अलग लेकर मंदिर में दान कर दें। 14. अगर आपकी संतान आपकी कोई बात नहीं मानती और वो हर काम में अपनी मनमानी चलाते हैं तो अपनी संतान को अपने फेवर में करने के लिए और संतान से संबंधित अन्य शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बुधवार किसी मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल का दान करें। अगर कंबल काले और सफेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।